अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल कमोका। फ़िटनेस डाइट प्लान का पूछते हैं कि डाइट प्लान का हमें बताएं कि किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए। एक नॉर्मल सा डाइट प्लान बताएं ताकि कोई मिडिल क्लास है, कम पैसे में, कम खर्च में, कम बजट में भी अपना जो है डाइट प्लान कर सकते हैं। ऐसा डाइट प्लान बताएं जो सब लोग कर सकते हैं। ऐसा डाइट प्लान बताएं जो एक जर्नल सा हो और सबका वेट लॉस करवा दे। बहुत सारे डाइटिशियन हैं, इस तरह की मुश्किल मुश्किल डाइट लिख कर देते हैं, मुश्किल मुश्किल चीज़ें लिख कर देते हैं कि वो ढूंढना ही मुश्किल हो जाती हैं। और अगर वो मिलती हैं तो वो उसको अगर आप अरेंज करते हैं तो वो चंद दिन के लिए होती हैं, दोबारा फिर लेने जाना पड़ता है। तो जब तक आप दोबारा का माइंड बनाते हैं तब तक आप उसके अंदर काफ़ी बार चीट कर चुके होते हैं, काफ़ी बार डाइट को छोड़ चुके होते हैं, अपने मकसद से हट चुके होते हैं। और जब इस तरह चलता है तो फिर आपका वेट लॉस सही तरह से नहीं होता। तो आपको मैं बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ जो डाइट में बड़ी परफेक्ट है, और अगर आप करते हैं तो आपका मकसद अचीव होने वाला है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ढेर सारा इसको शेयर कर दें। तो चलते हैं आज के डाइट प्लान की तरफ। एक जनरल सा डाइट प्लान, एक ऐसा डाइट प्लान जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हो, एक ऐसा डाइट प्लान जो हमारे किचन के अंदर हो और आराम से हम लोग उसको बना भी सकते हो, खा भी सकते हो और उसको चला भी सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ, सुबह जब आपने उठना है तो कोशिश करें पहले उठें, जल्दी उठें। इतना जल्दी उठें कि आप एक ब्रेकफास्ट से पहले एक मिनी ब्रेकफास्ट कर लें। एक छोटा सा जो है वो कुछ खा लें, मतलब कि उसमें क्या है कि आपने ग्रीन टी पी लेनी है या ब्लैक कॉफ़ी पी लेनी है, और एक छोटा सा वर्कआउट है, छोटी सी एक्सरसाइज है कि आपने 20 मिनट 20 मिनट आपने या तो तेज़ वॉक करनी है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप छोटी छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, मेरे यूट्यूब चैनल पर बेशुमार पड़ी हुई है, वो कर लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर के काम भी करने हैं तो वो थोड़े से तेज़ कर लें, थोड़े से फंक्शनल कर लें, ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाए। क्या करना है आपने, सबसे पहले जब आपने सोकर उठना है, एक ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपने इंटेक कर लेनी है। 20 मिनट अपने आप को देने हैं। नाश्ते से पहले आपने कुछ एक्टिविटी करनी है, चाहे आप एक्सरसाइज कर लें, चाहे आप वॉक कर लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपने घर के काम करने हैं तो उसको भी इतना फंक्शनल करें ताकि आप का जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपकी बॉडी ज़रा एक्टिव हो जाए और आप का जो रात वाला खाना है, जो कल वाला खाना है, वो इजीली फिनिश हो जाए। अब आपने वो बैठना है अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर, नाश्ते के ऊपर। अब नाश्ते में क्या होता है कि हमारे आम घरों में, जो नॉर्मल पाकिस्तान में है, इंडिया में है, वो लोग सुबह नाश्ते में एग ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, एग और ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेड नहीं खाते, वो उसकी जगह पर रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे से अगर पूछा जाए तो ब्रेड या रोटी, तो फिर मैं यही कहूँगा कि नहीं भाई, रोटी, रोटी सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब लेकिन रोटी इस तरह की होती है कि हम लोग जब उसको खाने लगते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, उसको ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। आप कोशिश करें 50 ग्राम, 50 ग्राम आटा इस्तेमाल करें। जब आपने आटा गूंदना है ना तो उसको नोट करें, वो 50 ग्राम कितना बनता है, उसको फिर गूंदें, उसी के साथ रोटी बनाएं। एक बार दो बार करेंगे तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना आटा आपका बनता है। तो फिर गूंदा हुआ भी आप उतना ही निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर रोटी पक जाए तो उसका वेट कर लें, तो उसका भी आप 60 ग्राम तक आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर वाटर चला जाता है और बन जाता है, ठीक है। 60 ग्राम, 50 ग्राम टू 60 ग्राम पकी हुई रोटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सुबह नाश्ते की बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ आपने लेना है एक एग। दो नहीं ले सकते, महंगा बनता है, तीन नहीं ले सकते, तो एक सिंपल एग लें, सारा ही खाना है। उसकी जर्दी भी खानी है और उसकी सफ़ेदी भी खानी है, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब उसको चाहे आप फ्राई कर लें, चाहे आप बॉइल्ड कर लें, चाहे आप जैसे आपका दिल करता है आप उसको ले सकते हैं, रोटी के साथ खा लेना है। अगर आपने उसको बॉइल्ड करना है तो रोटी के साथ आप जो घर वाला सालन बना हुआ है या कोई कबाब बना के अपने रख लें, उसके साथ उसको खा लें। नहीं तो फिर दही के 3 चम्मच ले लें, उसके साथ खा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सुबह नाश्ते में
आपने 50 ग्राम रोटी ले लेनी है, एक अंडा ले लेना है और उसके साथ 3 स्पून आपने दही के ले लेने हैं, ठीक है, और वो आपने यूज़ करना है। ये ही आपका सुबह का नाश्ता है। बहुत सारे लोग इधर कहेंगे चाय, भाई चाय मैं नहीं रिकमेंड करता, चाय नहीं लेनी। चाय लेंगे तो फिर मसले काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। कोशिश करें चाय से परहेज़ करें। अब आगे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे दोपहर के 11 बजे या 12 बजे। उस टाइम हल्की हल्की भूख लगती है, लेकिन उस टाइम आपने कुछ ज़्यादा नहीं खा लेना ताकि आपका लंच डिस्टर्ब ना हो। आपने एक फ्रूट लेना है नॉर्मल, लाइक इस साइज़ के आजकल सेब बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से सेब है, सिर्फ वो एक खा लें, आपका इजी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने चले जाना है लंच के ऊपर। अब जब लंच का टाइम होना है, दोपहर के खाने का टाइम होना है, इसमें क्या होता है ख़ास तौर पर जब हम काम कर रहे होते हैं या हम बिज़ी होते हैं तो उस टाइम लंच में कुछ जो भी आ जाता है ना हम रगड़ देते हैं, हम उड़ा के रख देते हैं उसको। वो जो लंच टाइम है ना, उधर थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। और वो सबसे बड़ा कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो? एक ही चीज़ आपको कंट्रोल करवा सकती है और वो है सैलड। सैलड का इस्तेमाल, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल। आपने सबसे पहले सैलड इंटेक करना है, ज़्यादा इंटेक करना है, अच्छा इंटेक करना है। सैलड को सबसे ज़्यादा खाना है। सबसे पहले जब आप सैलड को अच्छा इंटेक कर लेंगे, सबसे पहले सैलड को खाएंगे, तो फिर आपके सामने जब खाना आएगा, जिस तरह का मर्ज़ी अच्छा से अच्छा भी हो जाएगा ना, तो आप कम से कम उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। लेकिन जैसे ही आप पहले खाना खाना शुरू करेंगे तो सैलड उधर ही पड़ा रहेगा, आप खाने से ही रज के उठेंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक है। आपने सबसे पहले अगर खाना घर में भी सर्व करना है, ख़ुद भी खाना है, तो सबसे पहले आपने सैलड इंटेक करना है। उसके बाद खाने के ऊपर से उठाना है जो पर्दा है, ठीक है, फिर पता चले कि क्या पका है, ठीक है। फिर बाद में अफसोस हो सैलड ज़्यादा खा लिया है, पहले तो आज तो बड़े मज़े का खाना बना हुआ था, सैलड पहले ज़्यादा खा लेना है, ठीक है। तो फिर आपने लंच करना है। अब लंच में भी आपने हाथ हौला रखना है, ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा चिकन की एक बोटी ले लें जो 100 ग्राम तक है, और उसके साथ आप रोटी खा लें, या 5-7 स्पून जो है वो राइस के ले लें, बस इससे ज़्यादा ना खाएं क्योंकि सैलड ज़्यादा खाना है। अब आ जाना है 5 बजे जो कि इंटरनेशनल टाइम है चाय का। 4 बजे 5 बजे जो है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो चाय के नशई है ना उनकी टलियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं और वो कहते हैं कि चाय पीनी है। कोशिश करें उससे परहेज़ करें। चाय से आप उसकी जगह पर ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कहवे का इस्तेमाल करें, पेशावरी कहवे का इस्तेमाल करें, जो सस्ते में भी है, अच्छे में भी है, बेनिफिशियल भी है और आपको फ़ायदा भी देगा वेट लॉस में, उसका आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके साथ आपने क्या खाना है, आप आलमंड्स का इस्तेमाल कर लें, 10 बादाम ले लें, 12 बादाम ले लें, ठीक है। अगर वो आपको महंगे लगते हैं तो फिर आप उसकी जगह पर भूजे हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर आपकी भूख जो है ना काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। अब आ जाएगा आपके डिनर का टाइम, रात के खाने का टाइम। अब रात के खाने का जब टाइम होता है ना, अब भूख का कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख लगती है टाइम से ही, और वो टाइम पर खा लेते हैं और रात को लेट नाइट दोबारा फिर उनको भूख लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खाते ही टाइम पर हैं और उसके बाद वो नहीं टस से मस होते। तो आपने खाना इस तरह का बनाना है कि इस तरह का खाना है कि ताकि आपको लेट नाइट भी भूख ना लगे, ठीक है, और आप इजीली उसको खा सकें। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपने जो भी खाना बनाना है, आपके घर में रोटी बनी है, राइस बने हैं, कुछ भी बना है, आपने उसको बिल्कुल कम खाना है। मतलब कि 200 ग्राम तक आपने खाना खाना है, चाहे रोटी चावल है, चाहे रोटी है, सालन है, चाहे चावल है, चाहे कुछ भी है, 200 ग्राम तक इंटेक करना है। अपनी बैली को फिल नहीं करना, यहाँ तक नहीं खाना। 200 ग्राम, 250 ग्राम, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसके साथ आप ये कर सकते हैं, 1 कटोरी राइस की ले सकते हैं, 1 कटोरी उसके साथ दाल की ले सकते हैं। कोई भी दाल, कोई भी इशू नहीं है अगर आपको सूट करती है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। उसके साथ आप चिकन का पीस ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, या घर में जो आपने सब्ज़ी बनाई है उसको आप इंटेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने सब्ज़ी बनाई है तो दाल और चिकन नहीं बनाया या फ़िश नहीं बनाई तो आप उसके साथ एक अंडे का इस्तेमाल कर लें ताकि आपको प्रोटीन भी मिल जाए, ठीक है। जब आप उसके साथ एक अंडे को खा लेंगे तो फिर आपका बहुत बैलेंस जो है ना वो हो जाएगा डिनर।
तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल नॉर्मल सा डाइट प्लान है, बिल्कुल ईज़ी सा डाइट प्लान है, जर्नल सा डाइट प्लान है, आप लोग इसको कर सकते हो और इसके साथ आप अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हो। ये आपने लाज़मी करना है और करके मुझे बताना है। मैं बिलाल कमोका फ़िटनेस। अल्लाह हाफ़िज़।